हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजित जीएस आज तक में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्या आप अभी 10th पास किए हैं या फिर 10th के एग्ज़ाम देने वाले हैं? क्या आपने अभी से अपना ड्रीम आईएएस या बीपीएससी की तैयारी करना, आईएएस या एसडीएम बनना तय कर लिया है? तो डेफिनेट रूप से ये वीडियो आप ही के लिए है कि आप 10th के बाद किस तरह से आईएएस या आईपीएस की तैयारी कर सकते हैं, किस तरह से आप किसी भी पीसीएस या फिर यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं, कैसे आप अभी से प्लानिंग करके चलेंगे कि आप ग्रेजुएशन करते करते आप ये तैयारी कंप्लीट कर ले और आपका फर्स्ट चांस में ही सिलेक्शन हो जाए। तो आज इस वीडियो में पूरे विस्तार से आपको बताने वाला हूं कि 10th के बाद आप किस तरह से आईएएस या बीपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। तो ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, वीडियो को अंत तक देखें। अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग को मालूम है कि आपने अभी 10th पास किया है और सोच रहे हैं कि मैं आईएएस की तैयारी करूं, आईएएस बनूं या फिर बीपीएससी बनूं। आईएएस क्या होता है? इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, ठीक है। और आईएएस के बारे में आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो इससे संबंधित मैंने वीडियो बनाकर अपने चैनल पे अपलोड किया है, आप उस वीडियो को देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि आईएएस क्या होता है और बीपीएससी क्या है। इसके बारे में भी आपको बता दें कि बीपीएससी का मतलब होता है बिहार लोक सेवा आयोग, ठीक है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। और इसके द्वारा जो है एसडीएम, डीएसपी से लेकर के अन्य पदों पर बहाली होती है। और कौन कौन से पदों पर बहाली होती है इससे संबंधित मैंने वीडियो बनाया है और उसके सारे पद के जॉब प्रोफाइल के बारे में भी अलग अलग वीडियो बनाया है। उस वीडियो को देखिएगा ज़रूर, इससे आपको और अपने अंदर जो है वो आईएएस और बीपीएससी की तैयारी करने के मन में काफ़ी जागरूकता पैदा होगा। तो डेफिनेट रूप से आप देखिएगा। तो 10वीं कक्षा के बाद आप 10th कर चुके हैं, अब आपको क्या करना है? अब आपको तैयारी करनी है। 10th कर चुके हैं तो 10th कर चुके हैं तो डेफिनेट रूप से आप क्या कर रहे होंगे? आगे की प्लानिंग कर रहे हो कि 12th कैसे करें, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि अगर 10th कक्षा से ही आपने अपने मन में ठान लिया है कि आपको आईएएस बनना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे गार्जियन होते हैं जो बच्चा जब मतलब थोड़ा सा समझने लायक होता है तभी से उसके कान में ये फूंकना शुरू कर देते हैं कि बेटा तुमको आईएएस बनना है, तुमको आईपीएस बनना है, ठीक है। तो बच्चा उसी समय से काफ़ी उत्सुकता पैदा हो जाता है उसके अंदर कि भाई आईएएस आईपीएस होता क्या है, उसके बारे में जानना चाहता है लोग। तो जानना चाहते हैं अगर सही में आप इसके बारे में, तो वीडियो आप हमारे देख सकते हैं, अपलोडेड है, ठीक है। और अगर आपके मन में भी इच्छा है कि हम भी आईएएस की तैयारी करें तो डेफिनेट रूप से देखिए कि आप किस तरह से 10th के बाद आईएएस की तैयारी कर सकते हैं। 10th के बाद सबसे पहला है कि आप अगर 10th से पहले की बात कर लेते हैं, 6th से लेकर 12, ठीक है। 6 से लेकर 12 का जो साइंस होता है, ठीक है, साइंस और आर्ट का आप अभी से शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। अभी से शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं और उसको शॉर्ट नोट्स को आप मतलब हमेशा जब भी आप खाली पड़े हों, जब आपके पास अपने क्लास होमवर्क करने के बाद या फिर अपनी पढ़ाई करने के बाद का जो समय है उसका उपयोग अभी से आप अगर आप करना शुरू कर देंगे तो डेफिनेट रूप से आपको अभी से तैयारी होता चला जाएगा। और अभी से आपको क्या करना है? आपको 6 से लेकर 10th तक के साइंस और आर्ट का शॉर्ट नोट्स बनाना है। क्या करना है? इसका शॉर्ट नोट्स बनाना है। शॉर्ट नोट्स को आप अच्छे से रखेंगे और उसको खाली समय निकलने पर आप पढ़ेंगे। अब आप ये कर चुके हैं, अब चलते हैं कि आपने 10th का एग्ज़ाम दे दिया है, 10th पास कर गए हैं और 12 में जाने वाले हैं, मतलब 11-12 की बात हो रही है, ठीक है। 11-12 की पढ़ाई के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी आपके मन में ये दुविधा जरूर होगा कि भाई कौन सा विषय ले कि हम आईएएस या बीपीएससी की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, ये स्ट्रीम्स कौन सा ले कि जिससे आपको आगे भी फायदा हो। तो मैं आपको बता दूं कि आप जिस स्ट्रीम में पढ़ना चाहते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप साइंस मत लीजिए, आर्ट मत लीजिए, कॉमर्स मत लीजिए। मैं ये कहूँगा कि आपका जो है वो फ्यूचर जो है प्लानिंग होना चाहिए। क्योंकि सपोज़ कीजिए कि अगर आप आईएएस और बीपीएससी की तैयारी करते हैं, इन केस अगर आपको आईएएस बीपीएससी में सफलता नहीं मिलती है, तब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि ज़िंदगी समाप्त हो जाना चाहिए। ज़िंदगी को सिक्योर करना पड़ेगा, अपने लाइफ को सिक्योर करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि आप अभी से ये प्लानिंग करें और इन हैंड एक जॉब को आप सिक्योर करें, ठीक है। एक जॉब करने का कहने का मतलब हो गया कि आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं, उसके लिए आप साइंस ले सकते हैं। डॉक्टर बन सकते हैं, उसके लिए आप साइंस ले सकते हैं। कॉमर्स आप सीए कर सकते हैं, एमबीए कर सकते हैं, उसके लिए कॉमर्स ले सकते हैं। आर्ट की बात करें तो आर्ट में भी अच्छे खासे विकल्प है, आप आर्ट ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं
कि अगर आईएएस की तैयारी करें तो आर्ट सब्जेक्ट आपके लिए ज़्यादा बेहतर हो सकता है, लेकिन अगर चाहते हैं कि आईएएस की तैयारी के साथ साथ लाइफ भी सिक्योर हो तो आप इस दोनों में से कोई एक स्ट्रीम ले सकते हैं। तो 12 में आप अपने इच्छा पर जो भी स्ट्रीम का चयन करें उसमें बढ़िया से पढ़े और यहीं से अपने ज़िंदगी का एक विकल्प खोल कर रखें, ताकि अगर इन केस आईएएस और बीपीएससी का जो सपना आपने देखा है, अगर इन केस रेयरेस्ट ऑफ रेयर में अगर आप उसे पूरा नहीं कर पाए तो ज़िंदगी स्पॉइल नहीं होना चाहिए। ठीक है, ज़िंदगी जीने के लिए दूसरा विकल्प होना चाहिए। मतलब आपको प्लानिंग करना है, अब लाइफ का फ्यूचर का प्लानिंग अभी से करना है और आपको 2 प्लान लेकर चलना है। मुख्य प्लान जो है आपका, जो आप कह सकते हैं कि आपका प्लान ए है, वो है आईएएस बनना। ठीक है, आईएएस बीपीएससी की तैयारी करना। और प्लान बी जो है वो आपको है कि अपने लाइफ को सिक्योर करना। उसके लिए आप एमबीए कर सकते हैं, या फिर आप उसके लिए इंजीनियरिंग कर सकते हैं, या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं। बहुत सारे विकल्प हैं, आप जो विकल्प को चयन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो इस प्रकार से क्या हो गया कि आपका प्लान बी पहले एग्जीक्यूट हो गया, अब प्लान ए को एग्जीक्यूट करना है कब, इसके बाद। लेकिन यहाँ भी मैं आपको बता दूंगा कि यहाँ आपको क्या करना चाहिए कि 12 का आर्ट सब्जेक्ट और साइंस सब्जेक्ट, ठीक है, साइंस का तो उतना अथी नहीं कहा जा सकता है, लेकिन 12 का जो आर्ट सब्जेक्ट है उसको यहाँ आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, 12 का आर्ट सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए और खासकर हिस्ट्री, ठीक है, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये सभी चीज़ को आपको पढ़ना चाहिए और इसका शॉर्ट नोट्स भी बनाते चलना चाहिए अभी से, ताकि आप इसको आगे चल के रिवाइज कर सके। तो आप जो जिस स्ट्रीम में हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, आर्ट हो, आप जो सब्जेक्ट लेना चाहें ले ले और खाली समय में आप इसके आर्ट को भी पढ़े। ठीक है, एनसीईआरटी की बुक ले ले इसके आर्ट का और उसे पढ़े और उसका शॉर्ट नोट्स भी बनाते चले, तभी अभी से आपका तैयारी होता चला जाएगा। 12 पास करने के बाद आप कहाँ पहुँच जाएंगे, ग्रेजुएशन की तैयारी करने। ठीक है, अब आपने यहाँ से, अगर आप यहाँ से 12 करके आप इंजीनियरिंग या मेडिकल की तैयारी कर लिए तो यहाँ ग्रेजुएशन में भी आपको इंजीनियरिंग या मेडिकल मिल ही जाएगा। ठीक है, यहाँ भी आपका वो काम आ जाएगा। इन केस अगर आप आर्ट सब्जेक्ट लिए हैं तो यहाँ आप वही सब्जेक्ट का चयन करें जिस सब्जेक्ट को आप ऑप्शनल के रूप में लेकर आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, उसी सब्जेक्ट का चयन करें अगर आप आर्ट से ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो। अगर आप आर्ट से ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो डेफिनेट रूप से आपको वही लेकर चलना चाहिए जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट हो सकता है आईएएस बीपीएससी की तैयारी में। ठीक है, अदरवाइज आप मेडिकल या इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, चाहे आप कॉमर्स से ग्रेजुएट हैं, तो डेफिनेट रूप से आपको वहाँ अपना प्लान बी आपका एग्जीक्यूट हो गया है। ठीक है, आपका लाइफ सिक्योर हो गया है एक तरफ से। अगर आप इनकेस नहीं हो पाता है तो वहाँ से आपका कोई दिक्कत नहीं है और यहाँ से अब मुख्य रूप से तैयारी आपका शुरू होता है ग्रेजुएशन से। और ग्रेजुएशन इसलिए आप कहेंगे कि सर ग्रेजुएशन की क्या ज़रूरत है, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप आईएएस या बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन जो होता है वो ग्रेजुएशन होता है। अगर आप ग्रेजुएट नहीं हैं तो इसका फॉर्म नहीं भर सकते हैं। ठीक है, तो मेरी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, ग्रेजुएशन है और मिनिमम एज आपका 20 ईयर्स होना चाहिए। ठीक है, 20 प्लस होना चाहिए, 20 ईयर्स 1 मंथ होना चाहिए, 20 ईयर 1 डे होना चाहिए, 20 ईयर प्लस होना चाहिए। ठीक है, तो मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन और मिनिमम एज आपका 20 ईयर हो गया और आपने अब ग्रेजुएशन में आ गए हैं। आप ग्रेजुएशन मेडिकल से कर रहे हैं या फिर इंजीनियरिंग से कर रहे हैं या कॉमर्स से कर रहे हैं, किसी भी सब्जेक्ट से कर रहे हैं, तो ग्रेजुएशन के साथ साथ आप अपनी आईएएस और बीपीएससी की जो तैयारी है उसको एग्जीक्यूट करना शुरू कर दीजिए। वहीं से आपका एग्जीक्यूशन होगा, जो मतलब ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप क्वालिफाई कर लेंगे और आप अपने मकसद को पा लेंगे, आप अपने गोल को भेज सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको प्लानिंग कहाँ से कर रहे हैं, आप 10th क्लास से ही प्लानिंग कर रहे हैं और इतनी लंबी जब प्लानिंग होगी तो डेफिनेट रूप से आपको सफलता हाथ लगेगा ही लगेगा। क्योंकि आप देखे होंगे कि ज़्यादातर आजकल आईएएस आईपीएस जो बनते हैं वो मेडिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आ रहे हैं, एमबीए बैकग्राउंड से आ रहे हैं, इसलिए क्योंकि उनका लाइफ सिक्योर है, उनको अपने मतलब लाइफ के बारे में चिंता ही नहीं है कि अगर यार आईएएस नहीं होगा तो हम क्या करेंगे। ठीक है, तो वो इस बात से एकदम चिंता मुक्त है कि आईएएस नहीं भी होगा तो हमारे पास ये ऑप्शन है, मैं इसे एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, इससे जॉब प्राप्त कर सकता हूँ, इससे लाइफ जी सकता हूँ। तो वो निश्चिंत होकर तैयारी करते हैं और अपना सारा डिवोशन जो है वो आईएएस बीपीएससी की तैयारी में दे पाते हैं। इसीलिए मैं आपको यह कह रहा हूँ कि 10th क्लास से ही आप अपने लाइफ
का जो दो प्लान है, प्लान ए और प्लान बी, जिसमें प्लान बी को मैं पहले ही कह रहा हूँ कि आप एग्जीक्यूट कर लीजिए, और प्लान ए जो है मुख्य रूप से आपको क्या करना है, आईएएस और बीपीएससी की तैयारी करना है, तो उसको आप प्लान बी को ग्रेजुएशन से एग्जीक्यूट करना शुरू करेंगे। तैयारी हालांकि आपका 10th क्लास से ही चल रहा है, जैसा कि मैंने बताया 6 से 10 तक का नोट्स, फिर 12 का नोट्स, और उसको आप थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते चलें, और ग्रेजुएशन से ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में जाएं, और वहीं से आप अपने ग्रेजुएशन की पढ़ाई के साथ साथ आप आईएएस की और बीपीएससी की तैयारी शुरू कर दें। और डेफिनेट रूप से आप देखेंगे कि इसके लिए क्या करना होगा, कि देखेंगे कि आपकी तैयारी बेहतरीन हो गया। अब इसके लिए करना क्या होगा कि सबसे पहले आपको आईएएस बीपीएससी की तैयारी के लिए सिलेबस का गहन अध्ययन कीजिए कि सिलेबस क्या है, क्या पढ़ना है हमको, ठीक है। क्योंकि हमने 10th से तो बता दिया कि आप 6 और से लेकर 10 तक का आप एनसीईआरटी पढ़ जाइए पूरा साइंस और आर्ट को, फिर आप 12 में भी साइंस और आर्ट को पढ़ जाइए, लेकिन अब ग्रेजुएशन में जाने के बाद आपको परफेक्ट तैयारी की ओर बढ़ना पड़ेगा। इसके लिए आपको वहीं से सिलेबस की जानकारी होना चाहिए, और सिलेबस का सबसे पहले आप अध्ययन कीजिए कि सिलेबस क्या है, कैसे तैयारी करनी है, ठीक है। सिलेबस अध्ययन करने के बाद आपके पास जो भी मटेरियल है उस मटेरियल को कलेक्ट करने का प्रयास कीजिए, और मटेरियल को कलेक्ट करने के बाद आप अपना स्टडी कीजिए, और प्रॉपर गाइडलाइन में रहिए किसी के भी। तो प्रॉपर गाइडलाइन के लिए आप किसी टीचर से सहयोग ले सकते हैं, यूट्यूब चैनल से सहयोग ले सकते हैं, या फिर कहीं से भी आप सहयोग ले सकते हैं, जहां से भी मिल जाए। मैं भी समय समय पर आपको गाइड करता ही रहता हूं, इसलिए आपको समस्या नहीं होगी। और प्रॉपर गाइडलाइंस में अपनी तैयारी करना शुरू करें, क्योंकि गाइडलाइंस में रहेंगे तो आप भटकेंगे नहीं, ठीक है। और आप एक ही लक्ष्य की ओर, जैसे आप देखे हैं कि अर्जुन को जब मछली के आँख में तीर मारना था तो अर्जुन को सिर्फ मछली नहीं दिखाई दे रहा था, मछली का आंख दिखाई दे रहा था। इसी तरह अगर आपको आईएएस बनना है या बीपीएससी की तैयारी करना है तो आपको आईएएस और बीपीएससी लिखा दिखाई देना चाहिए, उसके आगे पीछे ऊपर नीचे कुछ नहीं दिखाई देना चाहिए, तभी आप प्रॉपर तैयारी कर पाएंगे। तो यही है, अगर आप 10th में हैं, 10th कर चुके हैं, या फिर 10th में पढ़ाई कर रहे हैं, तो अभी से आप तैयारी शुरू कर दीजिए। और इस मेथड से अगर आप तैयारी करते हैं तो आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सफलता हासिल हो जाएगा, और आप एक अच्छे ऑफिसर बन पाएंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही। हमें पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिले और वो भी प्रेरित होकर आईएएस बीपीएससी की तैयारी करना शुरू कर